नमस्कार दोस्तों। रेट मेंस के लिए हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के अन्य राजवंश। मतलब दोस्तों, जैसे कच्छावा, गोइल सिसोदिया, बीकानेर और जो जोधपुर के राठौड़ वंश है, चौहान राजवंश है, गुर्जर परथियार है और जाट राजवंश है। इनको हमने अलग देख लिया था। अब जो भी राजवंश राजस्थान के अंदर बचते हैं उनके एक साथ टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। राजस्थान इतिहास के कंप्लीट नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे साथ मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ब्रिटिश सरकार ने 1911 ईस्वी में प्रतापगढ़ के किस शासक को नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी? बात हो रही है प्रतापगढ़ की, और प्रतापगढ़ के वो शासक थे जिनका नाम है रावत रघुनाथ सिंह। दोस्तों, ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि शासक के शासनकाल में प्रतापगढ़ का आधुनिकीकरण हुआ था। किसके शासनकाल में? रावत राम सिंह के शासनकाल के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है महारावल उदय सिंह द्वितीय के किस कवि ने उदय प्रकाश नामक काव्य की रचना की थी? किसने की थी? कवि किशन ने। दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बांसवाड़ा के किस शासक ने अपने युवराज काल में बांसवाड़ा की सेना के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर गोविंद गुरु को गिरफ्तार करवाया था? किसने करवाया था? महारावल पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बांसवाड़ा के शासक कुशल सिंह के समय मुगल बादशाह कौन थे? कौन थे? औरंगजेब। दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए नगेंद्र सिंह डूंगरपुर के शासक के छोटे भाई थे जो भारत के चौथे चुनाव आयुक्त व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के न्यायाधीश रह चुके हैं। महारावल लक्ष्मण सिंह के छोटे भाई थे ये। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे जिन्होंने नीमच के विद्रोहियों को रोकने में कैप्टन ब्रुक की सहायता की थी? कौन थे? महारावल उदय सिंह द्वितीय। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डूंगरपुर के किस महारावल को साझा ने माही बरातियों की उपाधि दी थी? किसको दी थी दोस्तों? ये दी थी महारावल पुंजराज को। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 महारावल रणजीत सिंह जैसलमेर के बारे में असत्य कथन की पहचान करिए। इनके शासनकाल में बट्टी वंश प्रशस्ति नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना हुई। इनके समय स्थानीय सिक्कों पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का नाम हटाकर महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा जाने लगा। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। तीसरा गलत है यहां पे। बाकी पहला, दूसरा और चौथा देखिए 1857 क्रांति के समय ये जैसलमेर के शासक थे, ये भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा यहां पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 अलवर के राजगढ़ दुर्ग, टहला दुर्ग, मालाखेड़ा दुर्ग तथा बलदेवगढ़ आदि दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है करौली में यदुवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? विजयपाल के द्वारा। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है राजस्थान का अंतिम किला माना जाने वाला मोहनगढ़ किले का निर्माण जैसलमेर के किस शासक द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? जवाहर सिंह द्वारा। दोस्तों, मोहनगढ़ की बात हो रही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 13 आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? धूमराज। दोस्तों, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए
राजस्थान के एकीकरण के समय करौली के शासक कौन थे? राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण के समय करौली के शासक थे गणेश पाल। कौन थे मित्रों? गणेश पाल। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शासक को परमार वंश की महानता का संस्थापक कहा जाता है। परमार वंश की महानता का संस्थापक कहा जाता है मुंज को, राजा मुंज को दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आबू के परमाणु की राजधानी थी कौन सी? चंद्रावती। बहुत बार आया एग्जामों के अंदर। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आबू के परमार शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था कौन था? दारावर्ष दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए वागड़ के परमाणु की राजधानी थी। वागड़ के परमाणु की राजधानी थी अर्थुणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है किस शासक के समय जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ था? किसके समय हुआ था? राव दूधा के समय दूसरा शाखा जैसलमेर में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है जैसलमेर के किस शासक के समय पालीवालू के जैसलमेर त्याग की घटना हुई? किसके समय हुई थी? महारावल गज सिंह के समय। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 करौली के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? किसने की थी? गोपाल पाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अंग्रेजों ने झालावाड़ को अलग रियासत की मान्यता कब दी? कब दी थी? 1838 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है झालावाड़ के किस शासक ने सार्वजनिक मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी? किसने की थी? राज राणा राजेंद्र सिंह ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है झालावाड़ के अंतिम शासक थे कौन थे? राज राणा हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है अलवर रियासत का पहला स्वतंत्र शासक था कौन था? प्रताप सिंह। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अलवर के शासक बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद अलवर की गद्दी पर दो अल्पवयस्क शासक एक साथ गद्दी पर बैठे। इनका नाम था, क्या नाम था? विनय सिंह व बलवंत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक था। नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक था जय सिंह। कौन था मित्रों? जय सिंह। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है महाराव सेका ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर एक अलग शेखावाटी रियासत की स्थापना की। शेखावाटी रियासत की राजधानी थी कौन सी? अमृतसर दोस्तों। शेखावाटी रियासत बनाई महाराव सेका ने और उसकी राजधानी बनाई अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 29 है शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने जो पंचपाणे कहलाते थे निम्न में से कौन सा इनमें शामिल नहीं था? नवलगढ़ था, मुकुंदगढ़ नहीं था, इनमें बिसाऊ भी था, मलसीसर भी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है किशनगढ़ के किस शासक की बहन चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय हुआ था लेकिन मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया? किनकी बहन थी? मान सिंह की दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 जैसलमेर के किस शासक के समय इनकी उपाधि राव के स्थान पर रावल हुई? इनके समय? देवराज बाटी के समय दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है जैसलमेर के किस शासक के शासनकाल में मुनि पुण्य सागर ने जम्बद्वीप प्रज्ञप्ति उपांग सूत्र व मुनि जिन हंस सूरी ने जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति उपांग सूत्र वृत्ति की रचना की? किनके समय की थी? रावल भीम के समय। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है लोधरवा के शिलालेख 1157 ईस्वी से किस राजवंश के राजाओं के संबंध में जानकारी मिलती है? किससे? बाटी राजवंश के राजाओं के बारे में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है आबू के किस परमार शासक की विधवा पुत्री ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर का निर्माण व सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया दोस्तों? किसने करवाया था?
धंधुक परमार की विधवा पुत्री थी ये। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वागड़ के परमार निम्न में से किसके वंशज माने जाते हैं? किसके? डंवर सिंह के दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किशनगढ़ के संस्थापक किशन सिंह को किस मुगल बादशाह द्वारा महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी? किसके द्वारा दोस्तों? जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, शेखावाटी के संस्थापक राव शेखा की मृत्यु सीकर के किस गांव में 1488 ईस्वी में हुई थी? किस गांव में? रलावता गांव के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आगरा किले पर अधिकार करने में मुगलों की सहायता करने के कारण मुगलों द्वारा अलवर के किस कच्छावा नरूका शासक को राव राजा बहादुर की उपाधि व 5000 की मनसबदारी दी गई थी? किसको दी गई थी? प्रताप सिंह को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 39, शेखावाटी के 5 ठिकाने जो पंचपाणी कहलाते थे, निम्न में से कौन सा उनमें से नहीं है? ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। नवलगढ़ है, रतनगढ़ नहीं है, मंडावा भी है और डूंडलोद भी है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, सामंत सिंह ने 1178 में वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर गोइल वंश की स्थापना कर किसे अपनी राजधानी बनाया था? किसे बनाया था? बड़ौदा को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 41 है, 1580 ईस्वी में डूंगरपुर के शासक कौन थे जिनके काल में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य युद्ध हुआ था? तो डूंगरपुर के शासक थे उस समय सहसमल। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, डूंगरपुर के किस शासक ने अपना अस्तित्व रखने हेतु पेशवा बाजीराव प्रथम व मल्हार राव होलकर को काफी मात्रा में धन देना पड़ा था दोस्तों? किसको देना पड़ा था? महारावल शिव सिंह को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैसलमेर के प्रथम साक्य के समय महारावल मूलराज पर किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, जिसमें सैकड़ों राजपूतों ने, केसरिया व राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था दोस्तों? किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस आक्रांता ने भटनेर पर आक्रमण किया था? तब वहां राजपूत महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। किसने किया था? तेंबूर लंग ने दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, शाहपुरा की स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापना सुजान सिंह द्वारा की गई। इनके समकालीन दिल्ली में किसका शासन था? सुजान सिंह के समकालीन किनका शासन था? शाहजहां का। ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रतापगढ़ में 1881 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई। उस समय वहां के शासक कौन थे? कौन थे? रावत उदय सिंह दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, विश्वनाथ, जयदेव मेहता, सोमजी भट्ट, मन्ना भट्ट आदि विद्वान प्रतापगढ़ के किस गोइल शासक के दरबार में आश्रित थे? किसके दोस्तों? रावत प्रताप सिंह के। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, बांसवाड़ा के किस शासक ने राजस्थान के विल्ले पत्थर पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किसने कहा था? महारावल चंद्रवीर सिंह ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49 है, प्रतापगढ़ के गोइल वंश के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 में अपने राज्य का विलय पूर्व राजस्थान संघ में कर लिया था? अंबिका प्रताप सिंह थे दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 50, 423 ईस्वी में गंगधार के लेक झालावाड़ से ओलिकर वंश के किस राजा के शासन का उल्लेख मिलता है? किस शासक का दोस्तों? विश्ववर्मा या विष्णु वर्मन का। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 51 है, डूंगरपुर में गेप सागर तालाब का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? गोपीनाथ के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 52, मोहम्मद अमीर खां पिंडारी
जो मूलतः अफगान वंश से संबंधित था। टोंक राज्य की स्थापना से पूर्व वह किस वंश के शासक का सेनापति था? किसका था? इंदौर के होलकर वंश का सेनापति था ये। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 53, 1857 की क्रांति में अपनी सेना भेजकर कोटा के महाराव की सहायता करने से खुश होकर अंग्रेजों ने क्रोली के किस शासक को ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि व 1862 में उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति भी दी गई? शासक का नाम बताना है। वो शासक थे मदन पाल दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54 है, जैसलमेर के किस महारावल के शासनकाल में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 जेल में जिंदा जला दिया गया? इनके समय? महारावल जवाहर सिंह के समय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, जैसलमेर के किस शासक ने पिंगल शिरोमणि नामक काव्य की रचना की थी? किसने की थी? रावल हरराय भाटी ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 56, रावल जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को त्रिकुट पर्वत पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी गई थी, वह नगर बसाया गया। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण उसके किस उत्तराधिकारी द्वारा पूर्ण करवाया गया? किसके द्वारा? सालीवान के द्वारा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 57, जैसलमेर के शासक भगवान लक्ष्मीनाथ को जैसलमेर का शासक व स्वयं को लक्ष्मीनाथ का दीवान मानते थे। जैसलमेर किले में लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? रावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, जैसलमेर के किस शासक के शासनकाल में जैन मुनि जैन प्रबोध सूरी जैसलमेर आए व यहां चातुर्मास किया? किसके समय आए थे ये आए थे रावल करण के समय। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से जैसलमेर के किस महारावल ने परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसने की थी दोस्तों? विजयराज ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, वागड़ के किस परमार शासक द्वारा अर्थूणा बांसवाड़ा में मंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसमें लगी प्रशस्ति से वागड़ के परमारों का अच्छा वर्णन मिलता है दोस्तों? किसने के द्वारा? चामुंड राज के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, अलाउद्दीन खिलजी के 1311 ईस्वी में जैसलमेर के प्रथम शाका आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था जिसने अपने भाई रतन सिंह व अन्य राजपूत योद्धाओं के साथ केसरिया किया व राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर भी किया? किसके समय? रावल मूलराज प्रथम के समय। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 62 है, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह द्वारा किस वर्ष राठौड़ वंश के तीसरे राजे किशनगढ़ की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई? 1609 में। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह जो एक अच्छे कवि व साहित्यकार थे, साथ ही विद्वानों व कवियों के आश्रयदाता भी थे, ये किस नाम से काव्य रचना करते थे? सावंत सिंह। किस नाम से? नागरीदास के नाम से। क्वेश्चन नंबर 64 है, थार की वैष्णो देवी कही जाने वाली तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर के किस शासक द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा? राव तन्नू के द्वारा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से टोंक का अंतिम शासक कौन था जिसने राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को टोंक का पूर्व राजस्थान संघ में विलय किया? शासक था मोहम्मद फारूक अली खां दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 66 है, अलवर रियासत के अंतिम शासक कौन थे जिनके शासनकाल 18 मार्च 1948 अलवर रियासत का विलय मत्स्य संघ में हो गया? शासक थे तेज सिंह दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 67, डूंगरपुर के उस गोयल शासक का नाम बताइए जिसने 1577 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा सोम व माही नदी के संगम पर
बेणेश्वर डूंगरपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया? शासक कौन था ये था आस्करण दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 68, प्रतापगढ़ के गुहिल वंश की राजधानी प्रारंभ में किस नाम से स्थापित हुई, जिसे बाद में प्रतापगढ़ कहा जाने लगा? प्रारंभ में देवलिया के नाम से। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, शाहपुरा के अंतिम शासक निम्न में से कौन थे जिन्होंने अपनी रियासत का विलय एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ में कर दिया था? शाहपुरा की बात है और शाहपुरा के शासक थे महाराजा सुदर्शन देव दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 70, कवि गंगाराम प्रतापगढ़ के किस शासक के आश्रय में रहते थे जिन्होंने हरिभूषण महाकाव्य की रचना की, जिसमें प्रतापगढ़ के शासकों का वर्णन मिलता है दोस्तों? बताइए कौन थे ये कवि? रावत हरि सिंह। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है आपका 71, आबू के परमार शासक ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? विक्रम देव ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 72, कवि कुशललाभ व डूंगर सिंह रत्नू जैसलमेर के किस शासक के समकालीन थे? किसके थे? रावल हरराय के समकालीन। ये क्वेश्चन नंबर 73 है, जैसलमेर के किस शासक ने महारानी विक्टोरिया व स्वयं के नाम के चांदी के सिक्के चलवाए तथा 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया? किसने किया? महारावल वेरीसाल ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 74, झालावाड़ के किस शासक ने मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की व नरेंद्र मंडल में सक्रिय भाग लिया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी? किसने की थी? राजराणा राजेंद्र सिंह ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 75, राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़ में 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे जिन्होंने 1866 में रेलवे लाइन बिछाने हेतु निःशुल्क भूमि भी प्रदान की थी? कौन थे दोस्तों ये शासक? ये थे राजराणा पृथ्वी सिंह। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत करौली थी। यह सहायक संधि कब हुआ? किसके शासनकाल में हुई? कब हुई? 9 नवंबर 1817 को और शासक थे हरबख्शपाल दोस्तों। हरबख्शपाल 9 नवंबर 1817 को। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से करौली के किस शासक के आग्रह पर उनके शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रथम राजस्थान यात्रा जून 1865 ईस्वी में हुई थी दोस्तों? तो करौली के शासक की बात कर रहे हैं तो वो थे मदनपाल। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 78, निम्न में से बटनेर हनुमानगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? भूपत बाटी के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 79, जैसलमेर के रावल जेत सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इसके शासनकाल में जैसलमेर पर कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। जैसलमेर के सामंतों द्वारा रावल पुण्यपाल को हटाकर इन्हें शासक बनाया गया। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में रावल जेत सिंह पर आक्रमण किया। जैसलमेर का प्रथम शाखा इन्हीं के शासनकाल में हुआ। गलत, मूलराज के काल में हुआ था पहला शाखा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 80, जैसलमेर में रत्नेश्वर महादेव व सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? किस शासक के द्वारा? वेरी सिंह के द्वारा। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 81, अलवर के किस शासक ने लसवाड़ी के युद्ध में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की, जिसके फलस्वरूप उन्हें संधि के तहत जनरल लेग द्वारा निमराना समेत सहित 13 परगने दिए गए? दोस्त शासक कौन थे? ये शासक थे बख्तावर सिंह। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 82, 1857 की क्रांति के समय किशनगढ़ के शासक निम्न में से कौन थे? कौन थे? पृथ्वी सिंह। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान के एकीकरण के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे जिन्हें संयुक्त राजस्थान संघ का उपराज्य प्रमुख बनाया गया था? डूंगरपुर के शासक एकीकरण के समय थे महारावल लक्ष्मण सिंह दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 84, किंग जॉर्ज फिलिप स्कूल, एडवर्ड धर्मशाला, कोलविल म्यूनिसिपल हॉल तथा कर्नल वाइली ब्रिज आदि का निर्माण बांसवाड़ा के किस शासक द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? महारावल पृथ्वी सिंह के द्वारा। क्वेश्चन 85, निम्न में से किस विकल्प में भाटी शासकों की राजधानियों का सही क्रम है? ये रहा बटनेर, तन्नौट, लोदरवा और जैसलमेर। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 86, निम्न में से किस परमार शासक के शासनकाल में चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा आबू के देलवाड़ा नामक ग्राम में भगवान नेमिनाथ का मंदिर बनवाया गया था? दोस्त अच्छा क्वेश्चन है। सोम सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 87, जालोर के किस चौहान शासक ने परमाणु से चंद्रावती छीनकर उनके शासन का अंत कर दिया? कौन थे ये शासक? कौन थे? राव लुम्बा थे ये। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, मालवा के परमार शासक मुंज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंज ने मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में आहड़ को नष्ट कर दिया व चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। राजा मुंज को कवि वृष भी कहा जाता है। इसके दरबारी कवि पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित तथा हलायुद्ध ने अभिधान माला की रचना की। चालुक्य शासक तेलम द्वितीय को परास्त कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गलत है ये, चौथा गलत है यहाँ पे। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही कथन है मुंज के बारे में। क्वेश्चन 89, धनावत शिलालेख 1176 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक को महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया? किसको? विजयराज को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 90, राजपुताना का कौन सा दुर्ग ढाई साकू के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है दोस्तों। क्वेश्चन 91, निम्न में से किस शासक द्वारा 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर बसाया गया, जिसे अब करौली के नाम से जाना जाता है? कल्याणपुर अर्जुन पाल ने बसाया था दोस्तों। क्वेश्चन 92, डूंगरपुर का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था? कौन था? डूंगरपुर का उदय सिंह था दोस्तों। क्वेश्चन 93, डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इन्होंने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में गेप सागर झील के किनारे ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया। एक नए तरीके से की पगड़ी, शिवशाही पगड़ी, इन्हीं के काल में बांधी जाने लगी। इनकी पत्नी फुलेश्वर ने गेप सागर किनारे झील नौलक्खा बाग का निर्माण करवाया। तीसरा गलत दिया गया यहाँ पे। क्वेश्चन 94, झालावाड़ के राज राणा हरिश्चंद्र के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। पहला, इन्होंने झालावाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। झालावाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना के तहत ये स्वयं प्रधानमंत्री बने। वांगीलाल बवे एवं कन्हैयालाल श्रेष्ठी को मंत्री बनाया। ये झालावाड़ के अंतिम शासक थे। ये गलत दिया गया है। तीसरा यहाँ पे। क्वेश्चन 95, बांसवाड़ा के किस गोयल शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? किसने की थी? प्रताप सिंह ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 96, करौली के किस शासक ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हर प्रकार से सहायता की थी? किसने की थी? बोमपाल ने। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 97, झालावाड़ के किस शासक ने ब्रिटिश सरकार के साथ 1881 ईस्वी में नमक संधि की थी? किसने की थी? राज राणा जालिम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 98, वल्लभ मेरुतंग वररुचि सुबंधु अमर रासेकर माघ व मानतुंग आदि विद्वान मालवा के किस परमार शासक के दरबार में थे? किसके दरबार में? राजा भोज के दरबार में। क्वेश्चन 99, परमार वंश की कुलदेवी है? परमार वंश की कुलदेवी है कालिका माता। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80, देलवाड़ा आबू में स्थित भगवान आदिनाथ का भव्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा है? विमल शाह के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 1, जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा है? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 102,
सावंत सिंह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, तो करिए विचार। सही कोट बताना है। ये स्वयं एक अच्छे कवि व साहित्यकार थे। ये नागरीदास के नाम से काव्य रचना करते थे। इनकी एक प्रियंसी बणिठनी थी। इनकी सभी रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। चारों कथन यहाँ पे सही है आपके, बी ऑप्शन 1, 2, 3 व 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब द्वारा करवाया गया है, जो अपनी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किसके द्वारा? मोहम्मद वजीर खां के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, देश के विभाजन के समय टोंक के नवाब कौन थे जिन्होंने भारत संघ में मिलने का फैसला लिया, लेकिन एकीकरण से पूर्व ही मई 1947 में उनका निधन हो गया था? कौन थे ये? मोहम्मद शहादत खां, मोहम्मद शहादत खां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है, चावड़ा राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? भीनमाल। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, 1857 की क्रांति के समय टोंक का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? कौन था दोस्तों? वजीर खां था ये। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 107, भीनमाल में रहने वाले कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध में यहां के किस शासक के शासन का वर्णन किया है? किसका किया है? सुप्रभदेव का। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, कनिगम के अनुसार अलवर का मूल या प्राचीन नाम क्या था? क्या था दोस्तों? सालवपुर। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा करते हुए प्रतापगढ़ के किस शासक ने वीरगति प्राप्त की थी? कौन थे वो शासक? रावत बाग सिंह थे वो। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, शाहपुरा के किस शासक ने 1946 ईस्वी में प्रजामंडल के नेता गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाकर उत्तरदायी सरकार का गठन किया था दोस्तों? किसने किया था? उमेद सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 111 है, कवि सोमेश्वर आबू के किस परमार शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने कृति कौमुदी रचना की? बताए दोस्तों। किसके थे? दारावर्ष परमार के दरबारी कवि। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। राजस्थान के अन्य राजवंश से जुड़े हुए 111 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम दे रखा है, वहां पर जाकर सभी साथी इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।